चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। सभी को जय हिंद। एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जीके जीएस हमारा जो चल रहा है, आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में टॉपिक नंबर 7 मौर्य एम्पायर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 7 है। टोटल हमने आपको पहले ही बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल हमारे पास चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर नंबर आपका 7 है और बचा हुआ 3 चैप्टर है आपके। कल ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। मैं गारंटी देता हूँ आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाएंगे अगर आपने जितना मैंने जीएस पढ़ा दिया है अगर वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 का गारंटी मेरा है। अभी तक हमने जितना क्लास करा दिया है उस पर आप जरूर से जरूर 14 से 15 क्वेश्चन के करीब पहुंच पाएंगे। एक क्वेश्चन कम हो सकता है, एक क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, इसके करीब आप पहुंच चुके हैं क्योंकि स्टैटिक का ही 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, मॉडर्न का एक वेटेज का रहता है, एंशिएंट का एक रहता है। तो ऐसे भी देखा जाए तो यहाँ पे 12 13 14 मैक्स और मिनिमम 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम करेंगे मौर्य एम्पायर मौर्य साम्राज्य का स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे और हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन। मौर्य साम्राज्य का ओरिजिन कहाँ है? पुराण्स के अकॉर्डिंग पुराण्स के अकॉर्डिंग मौर्यन जो है वो बिलोंग करते थे शूद्र से, शूद्रास से। मुद्रा कासा मुद्रा कासा के अकॉर्डिंग ये बिलोंग करते थे वृषल से। जुगनगढ़ जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख के अकॉर्डिंग ये बिलोंग करते थे वैश्य से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको हम बतला दिए कि बिलोंग कहाँ से करते थे, मौर्यंस। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे मौर्य रूरल के बारे में। मौर्यन रूलर, अब यहाँ पे जो लिखेंगे ना ये इम्पोर्टेंट। तो नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर आपको ही पता है, धननंदा था। धननंदा, इस धननंदा को ना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धननंदा, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक है, इनको क्या किया, डिफीट कर दिया और स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। किसके हेल्प से? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके हेल्प से हराया था धननंदा को? विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? याद रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसी का नाम है। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट अंतिम शासक थे धननंदा, उनको हरा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है किस चीज के? मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक है। मौर्य डायनेस्टी के ये संस्थापक है। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धननंदा को इन्होंने ही पराजित किया, हरा दिया था। ठीक है, और किसको हराया था? सेकुलस निकेटर को, सेलुकस निकेटर।
जो फ्रंटियर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या करता नेतृत्व कर रहा था, ठीक है ना। ग्रेट का नेतृत्व कर रहा था, इनको भी हरा दिया था कौन, मौर्य डायनेस्टी ने हरा दिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में ना मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके दरबार में था, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, ठीक है। तो ये जो मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं का बेटा है, इनका बेटा का क्या नाम है, बिंदुसार, बिंदुसार किनका बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है ना, तो बस ये याद रखिए, नंदा डायनेस्टी का अंतिम शासक धनानंदा था, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसके हेल्प से, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के हेल्प से। और चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में मेगास्थनीज था, ठीक है। और इनका बेटा कौन था, बिंदुसार। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम में धनानंदा से पूछ सकता है, मौर्य में संस्थापक पूछ लेता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार, तो बिंदुसार को हम लोग अमृतो चैट्स बाय ग्रिप कहा गया, अमृतो चैट्स बाय ग्रीक्स, ये पेट्रोनाइज कराए थे आजीविका, आजीविका पेट्रोनाइज कराए थे कौन, बिंदुसार। इन्हीं का बेटा है अशोक, अशोक इंपॉर्टेंट, अशोक से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, ठीक है। तो बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक है। अगर हम अशोक के बारे में, अब ये तो हमको पता चल गया ना बिंदुसार के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोका, अशोका जो है रूल किया था, शासन किया, मात्र 12 साल तक वो शासन किया। इन्होंने कलिंगा वार लड़ा, कौन सा वार लड़ा, इंपॉर्टेंट है इनके लिए, फॉर्ट कलिंग वार, कलिंग वार, इन्होंने कलिंग वार लड़ा, जो समाप्त हो गया 261 बीसी, ठीक है। इनके राज्य अभिषेक के बाद, इनके जब कोरोनेशन हुआ, ठीक है, तो 8 साल लगभग ये रहा, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ ना, तो ये लगभग राज्य अभिषेक 8 साल ये युद्ध चला था, कलिंग वार, ठीक है ना। तो जैसे ही कलिंग वार समाप्त होता है, लहू लुहान देख के अशोका ने क्या अपना लिया, तो ये बुद्धिज्म को अपना लिया, ये सब दूर हो गए ये सबसे युद्ध से, और बुद्धिज्म को अपना लिए। बहुत ही महान शासक थे अपने समय के अशोका, ठीक है। और इन्होंने एक चीज रिप्लेस किया, बदलाव किया, उसको याद रखेंगे, रिप्लेस क्या कर दिया, बेरी घोष, बेरी घोषा को रिप्लेस किया धम्म घोषा से, धम्म घोषा से रिप्लेस कर दिया। ये मतलब फिजिकल युद्ध से जो जीतता था पराजय करता था, युद्ध से दूसरे क्षेत्र को टेरिटरी को जीतने वाला जो, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और धम्म घोषा, कल्चर कॉन्क्वेस्ट अपना लिया, ठीक है। अच्छी तरीके से शांति से कोई भी चीज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। युद्ध से जो जीत 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 हासिल करता था, उसको इन्होंने समाप्त करके चेंज कर दिया, धम्म घोषा में आ गया था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे तो याद रखेंगे आप, अशोका एडिक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभिलेख,
अगर हम बात करें मेजर रोग एडिक्ट, मेजर रोग एडिक्ट, टोटल तो आपको 14 है, 3 लैंग्वेज में लिखा गया है, स्क्रिप्ट 4 यूज किया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और पिलर्स में 7 है, पिलर्स में 7 है। ठीक है, 7 अभी पिलर्स में लिखा हुआ, टोटल आपका मेजर रोग एडिक्ट्स आपका 14 है, जिसमें कि 3 लैंग्वेज और 4 स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। जनरली आपको इसमें जो लैंग्वेज देखने को मिलेगा वो प्राकृत भाषा का यूज ज्यादातर में किया, मेजर लैंग्वेज जो यूज किया गया है ना वो प्राकृत है। अशोक के समय पे प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है। हम्म। और इनके अभिलेख में ना इंस्क्रिप्शन में मेंशन इनका नाम देवनामी प्रियदर्शी, देवनामी प्रियदर्शी। ठीक है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख में इनका नाम मेंशन है, किसका, अशोक का। प्रियदर्शी मत बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान को प्यारा, बिलव्ड ऑफ गॉड। अब यहाँ पे अगर रोक, मेजर रोक एडिक्ट जो आपको बताया यहाँ पे 14 है, तो उसमें क्या 14 को 14 याद कर ले, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बतलाता हूँ, आपको वही याद रखना। तो याद रखिएगा, दूसरा रोक एडिक्ट में, ठीक है, मेडिकल केयर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स का जिक्र है, मेडिकल केयर ऑफ मैन एंड एनिमल्स। आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कौन से मेजर रोक मेजर एडिक्ट्स में मेडिकल केयर एंड फॉर मैन एंड ह्यूमन मेंशन है, तो आपको क्या बतलाना है, दूसरा। ठीक है, द्वितीय। ये हो गया ना। नेक्स्ट आप याद रखेंगे एट्थ, 8वां जो मेजर रोग के एडिक्ट, उसमें क्या डिस्क्राइब, तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्राइब अशोका फर्स्ट धम्मा, फर्स्ट धम्मा यात्रा टू बोध गया एंड बोधि ट्री। ठीक है, धार्मिक यात्रा बोध गया और बोधि ट्री के जो गया था उनके बारे में दर्शाया गया है 8वां रोग में, रोग को एडिक्ट में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है 13, तो 13वां जो है ना, इसमें आपका मेंशन है कलिंग वार का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कलिंग वार, कलिंग वार। ठीक है, 14 याद रख लीजिएगा, डिस्क्राइबिंग इंग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, अलग अलग देश में इनका जो मेजर रोक पिलर एडिक्ट था उनके बारे में डिस्क्राइब आपका किसमें 14 ऑफ कंट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रोक एडिक्ट के बारे में था, दो चार जो आपको याद रखना है। ठीक है, सारा याद रखने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप याद क्यों रखिएगा इतना। अब देखिए, तो मेजर हो गया ना, तो माइनर भी होगा, तो यहाँ पे देखेंगे माइनर के बारे में। माइनर रोक एडिक्ट, माइनर रोक एडिक्ट, ये टोटल 4 है, जिसमें आपको याद रखना है मस्की,
गुज्जर। ये दो ही याद रखिए क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा। ये आपका कर्नाटका में है और गुज्जर आपका एमपी में है। तीसरा चौथा भी बता देते हैं लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। ब्रह्मगिरी और नित्तूर। ब्रह्मगिरी, नित्तूर, ये दोनों आपका कर्नाटक पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पिलर एडिक्ट टोटल कितने याद रखेंगे? पिलर एडिक्ट, स्तंभ अभिलेख, टोटल कितने हैं? 7 है। ठीक है, पिलर एडिक्ट कितने हैं टोटल? 7 है। तो दिल्ली में सबसे पहले हम बात करेंगे। दिल्ली में टोपरा पिलर एडिक्ट है। टोपरा, टोपला पिलर एडिक्ट है। इसमें आपका जो लैंग्वेज यूज किया है ना, वो प्राकृत भाषा का यूज किया गया है और स्क्रिप्ट जो यूज किया गया है वो ब्राह्मणी। ये पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट। दिल्ली के टोपरा पिलर एडिक्ट में कौन सा लैंग्वेज? प्राकृत का और स्क्रिप्ट कौन सा? ब्राह्मणी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे हम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। रामपुरा से, रामपुरा से एक बुल पाया गया था। ओनली बुल फाउंड, एक बुल पाया गया था। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम है ना, स्तंभ जो होता है, तो उसमें आपका जो एनिमल मेंशन है वो आपका है एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्सन, लायन। स्तंभ में क्या होता है? 4 से बाघ होते हैं इस तरीके से। हमेशा एक बार में कितना दिखता है? 3 दिखते हैं। किधर से भी देखिए आपको कितना दिखेगा? 3 दिखेगा। ठीक है, ये जो पाया गया था नेशनल एम्बलम, ये कहाँ पे? सारनाथ पे। सारनाथ में पाया गया, जिसको आपका नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, नेशनल एम्बलम। कब? 24 जनवरी 1950 को। और ये जो सारनाथ में क्या दिखा रहा है? धर्म परिवर्तन ऑफ अशोका। धर्म परिवर्तन ऑफ अशोका। अशोका, तो सारनाथ में क्या देखा गया? नेशनल एम्बलम। ठीक है, और ये जो नेशनल एम्बलम ये बना कब था? तो जब फर्स्ट सेरेमन हो रहा था बुद्ध का, ठीक है ना, उस समय इसको बनाया गया था। बराबर हिल गेप, बराबर हिल केप कहाँ है? आपका बिहार में है। अशोक ने इसको बुद्धिस्ट के बनवाया था। किसको? अशोक ने इसे बनवाया बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, लोमस ऋषि के, नागार्जुना केव, ये दोनों आपका बिहार में। ठीक है? ये नागार्जुना केव है ना, ये बनाया गया था दशरथ मौर्य के द्वारा बनाया गया। ये बनाने वाला कौन था? दशरथ मौर्य। अब दशरथ मौर्य कौन थे? ग्रैंडसन ऑफ अशोक, ग्रैंडसन ऑफ अशोका। ठीक है, बस कुछ कुछ आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखेंगे हम। लास्ट रूलर
ऑफ मौर्य साम्राज्य। ये आप याद रखिएगा, बृहद्रथा। बृहद्रथा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो बृहद्रथा को हराया किसने था, तो पुष्यमित्र ने, शुंगा ने हरा दिया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था, और शुंगा डायनेस्टी का गठन किया फिर। पुष्यमित्र शुंगा ने हराया मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर को, बृहद्रथा को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें, मौर्य साम्राज्य का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में किंग मतलब तो राजा होता था, सेक्रेटरी तो होता था ना, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को बोला जाता था अमात्या। टेरिटरी मतलब होता है जनपद, जनपद। फोर्ट, फोर्ट को बोला जाता है दुर्ग, किला। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, इसको कोसा। आर्मी, सेना। और फ्रेंड का मतलब मित्र हो रहा था, ये तो आपको याद होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था, इनको क्या बोला जाता था वो इम्पोर्टेंट है। तो आप सब पढ़ेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा हमेशा। ये पढ़ना है। अगर ऑफिसर के बारे में बात करें, ऑफिसर के बारे में, तो चीफ ट्रेजर ऑफिसर जो होता था, ऑफिसर, इसको बोला जाता था सनिधता। सनी दत्ता। कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ये कौन था, समहारता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दो टाइप का कोड था, दो टाइप का कोड था। एक आपका सिविल कोड था, ठीक है, और आपका एक आपका था कंटाकोस्थियन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं आपको। एक आपका सिविल कोड था, सिविल कोड, जिसको बोला जाता था धर्माक्ष्य, धर्माक्ष्य। ठीक है, इसमें दंड नहीं दिया जाता था, इसमें बस न्याय न्याय मिलता था। ठीक है, न्यायालय के नाम से जानेगा। और दूसरा जो होता था वो था कंशोधन न्यायालय। ठीक है, सही इसलिए कहते हैं। कंठ को शोधन न्यायालय, इसमें आपको क्या, इसमें दंड दिया जाता था। ठीक है ना, जो भी दंड, जो भी कानूनी दंड था तो इसी के अनुसार दिया जाता था। ठीक है, और इसमें न्यायालय से बस बोल चाल से न्याय हो जाता था, छोटा मोटा मोटा न्याय। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है गोपा। गोपा रिस्पॉन्सिबल होता था अकाउंट्स के लिए। ठीक है, नगरिका, नगारिका समझ लीजिए, ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सिटी का जो भी प्रशासनिक कार्य उसके लिए उत्तरदायित्व कौन होगा, नगारिका होगा।
नेक्स्ट है 9वां अध्यक्ष, 9वां अध्याय। ये आपका अकाउंट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होगा अकाउंट्स फॉर शिप, शिप के लिए। ठीक है, लास्ट वन शुल्क का अध्यक्ष, शुल्क का अध्यक्ष ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपका टोल टैक्स के लिए, टोल टैक्स के लिए। ठीक है, शुल्क का अध्यक्ष ये रिस्पॉन्सिबल होगा टोल टैक्स के लिए, आपको याद रखना है। एक पोस्ट का निर्माण किया गया था जिसका नाम था धम्म महताज। ये रिस्पॉन्सिबल थे, चेक कर रहे थे कि लोग अच्छी तरीके से धर्म का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, धर्म मार्ग का, सही मार्ग का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए अशोका ने एक पोस्ट क्रिएट किया जिससे चेक करे थे लोगों के द्वारा सही तरीके से धर्म का फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, आपको एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल में आपका मगधा राज कर रहा था, सेंट्रल में मगधा था। अगर नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे ना तो यहाँ पे तक्षशिला तक यहाँ पे फैला हुआ था मगधा का साम्राज्य, तक्षशिला था। ईस्ट में आपका फैला हुआ था तोसाल, तोसाल जिसको कलिंगा बोलते हैं या फिर कलिंगा। ठीक है, साउथ की तरफ अगर हम बात करेंगे स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था। और अगर ईस्ट वाला तरफ बात करें तो ये आपका फैला हुआ था उज्जैन, उज्जैन। तो ये आपका याद रखें, मगध सेंट्रल में राज कर रहा था, नॉर्थ की तरफ तक्षशिला, साउथ की तरफ स्वर्णगिरी, ईस्ट की तरफ कलिंगा या फिर तोसील, और वेस्ट की तरफ उज्जैन। यहाँ तक फैला हुआ था मगधा। ठीक है, और अशोका के समय पे ना यहाँ पे वुमेन को वुमेन को हाई पोस्ट दिया गया था, वुमेन को हाई पोस्ट दिया गया, ऊंचे ऊंचे पद दिया गया था। ठीक है ना, और ये वो महिला भी आर्मी का हिस्सा थी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर बात कर ले एक पॉइंट बस, अशोका के समय बाली ऑफरिंग प्रोसेस नहीं था, जो प्रथा था बाली वो नहीं था, याद रखेंगे। और इसके समय जो टैक्स था ना ये बहुत ही कम लेता था ये टैक्स। और दो बंदरगाह था, पोर्ट्स था, एक आपका वेस्ट में, एक आपका ईस्ट में। जो वेस्ट में था ना जिसको बोलते थे बरहुच पोस्ट, बरहुचपोर, बरहुचपोर। और ईस्ट वाला जो था वो तारमपीले थे, तामरा लिप्टी, तामरा लिप्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कुछ वैसा याद रखने की जरूरत तो नहीं है। ये जो मगधा एम्पायर था वो फर्स्ट साम्राज्य था जिन्होंने अपने वार में, युद्ध में हाथियों का यूज किया बहुत ही बड़े मात्रा पे। आपको पहले ही इसका बता चुके थे, तो हाथियों का यूज किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये तो एक था यहाँ पे अथवा राज्य, अत्विका राज्य, ये आपका फॉरेस्ट किंगडम था। ये तो नहीं पूछा है लेकिन ये आपका पूछा है। ठीक है ना, कि वो वैसे साम्राज्य बताइए जिन्होंने अपने वार में बहुत ही बड़े मात्रा में हाथियों का यूज किया, तो वो कौन था, मगधा। ठीक है, कौन यूज किया था, मगधा। और इसी तरीके से हमारा जो मगध साम्राज्य है वो होता है पूरे तरीके से समाप्त, इट मीन मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम बात करेंगे हमारे
पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज के बारे में। मॉडर्न के बाद का जो समय था वो छोटा सा टर्म है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, उसका भी लेक्चर आपको आज ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जो क्लास है वो समझ में आया हो। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर सेशन आपको समझ में आता है तो जरूर से जरूर सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज पिन करेंगे, ठीक है ना। तो सभी को जय हिंद, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए। 23rd 5 से आपका एग्जाम है, और सिलेक्शन कोई रोकने वाला है तो वो बस जीएस है। और इस जीएस अगर आप यहाँ से पढ़ लिए तो गारंटेड रहते हैं कि आप 40 आउट ऑफ 40 कर पाएंगे। तो चलिए, सभी को जय हिंद।